और पूरे देश में जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने लगातार सरकार को आगाह किया कि कोरोना जैसी महामारी जो दूसरे देशों में फैली हुई है, जल्द ही भारत में भी वो प्रवेश करेगी और तमाम तबाहियां लाएगी। लेकिन अहंकारी सरकार ने, घमंडी सरकार ने हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के बातों को अनसुना किया, जिसके वजह से आज पूरा देश और प्रदेश कोरोना की महामारी से पूरी तरीके से ग्रस्त है। और जब कोरोना महामारी से पूरा देश त्रस्त रहा, पूरा प्रदेश त्रस्त रहा, उसके दौरान जो है ये मोदी सरकार, योगी सरकार और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जो मंत्री है, विधायक है, हर कोई जाके बंगाल के चुनाव में व्यस्त रहा और भयंकर तौर पे पूरा देश जो है बदहाल रहा और भगवान भरोसे इसको छोड़ के लोग अपने चुनाव प्रचार में लीन थे। लेकिन साथियों, अभी आप सबको मालूम होगा कि कैसे जो है उत्तर प्रदेश में खासतौर से अस्पतालों मरीजों के लिए अस्पताल उपलब्ध नहीं हो पाया, बेड उपलब्ध नहीं हो पाया, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाया और तमाम जो जरूरी दवाइयां थी वो भी उपलब्ध नहीं हो पाई। और लगातार कांग्रेस पार्टी ये आवाज उठाती रही और हमारे जो नेता है, खासतौर से यूथ कांग्रेस के जो हमारे नेता रहे और हमारे जो प्रदेश के नेता रहे आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, सारे लोगों ने मिलजुल के जहां पर भी जिसको जैसे भी मदद हो सका उसको उन्होंने मदद किया। और अभी पार्टी ने निर्णय लिया हुआ है कि चूंकि इस देश में दवाइयों का बहुत किल्लत चल रहा है, आम आदमी और साधारण आदमी के पास दवाइयों का पहुंच एकदम कम हो चुका है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उन हर मरीज को जो घर में आइसोलेट हैं, जो घर में अपने तरीके से इलाज कर रहे हैं, उनको हम एक जो उच्च दर्जे के डॉक्टरों से कंसल्ट करके ये दवाइयों का एक पैकेट जो है उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनको अपने घरों में एक प्रॉपर ट्रीटमेंट का कुछ जो बेसिक मेडिसिन है वो उपलब्ध हो पाए। इसलिए हमारे नेता आदरणीय जो प्रियंका गांधी जी हैं, हमारे नेता आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी हैं, उन लोगों ने प्रबंध किया है कि हम पूरे जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में इस दवा को वितरित कर पाए। और साथ ही साथ इन्होंने एक प्रबंध किया है कि हम कैसे गांव लोगों को सैनिटाइज करें, चाहे गली मोहल्ला शहर हर जगह सैनिटाइज करने का संकल्प कांग्रेस पार्टी ने लिया है उत्तर प्रदेश में, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रतिबद्ध हैं। और साथ ही साथ चूंकि हम सारे लोग इस बात का सामना कर रहे हैं, इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं कि आज पूरे देश में जिस तरह से वैक्सीन जो नीति भाजपा सरकार ने अपनाई है पूरी तरीके से फेल है। आज किसी को भी जो अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लेना चाह रहा है, वैक्सीन लगवाना चाह रहा है, तो उसको बहुत सारी जो है औपचारिकताओं से होकर गुजरना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर जिनको टीका लग भी रहा है तो उनको डिजिटली जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, जबकि इस देश का हालत ये है कि लगभग 60% आबादी, आज भी पूरे देश की 60% आबादी के पास डिजिटल तकनीकी का कोई जानकारी नहीं है और वो कैसे उस वैक्सीनेशन प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। सरकार इस पे सोचे, इस पे विचार करे कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो सबके लिए और मुफ्त होना चाहिए। क्योंकि हम सबको मालूम है कि इस देश में तमाम सारे नारा लोग लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नारा लगाते हैं कि एक देश एक विधान और तमाम तरह के चीजों को लगाते हैं, लेकिन जहां पर वैक्सीन की बात आती है तो एक ही वैक्सीन का अलग अलग जगह पे अलग अलग दाम है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या वैक्सीनेशन पॉलिसी है, और जिस रफ्तार से आप लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, जिस रफ्तार से आप उत्तर प्रदेश में लोगों को वैक्सीनेशन दे रहे हैं, उस रफ्तार से अगर देखा जाए तो आप 10 साल लगा देंगे फिर भी वैक्सीनेशन लोगों को नहीं हो पाएगा। तो हमारी सरकार से मांग है कि वो प्रॉपर और स्पष्ट करे उनकी क्या जो है वैक्सीनेशन पॉलिसी है। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने बार बार कहा है कि आप सामने रखिए कि आपकी क्या वैक्सीनेशन पॉलिसी है। अगर आप स्पष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, और यहाँ पे महामारी अगर है, महामारी में हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग रही है, सरकार उन डाटाओं को देने से भाग रही है। अभी आप सब ने सुना होगा कि ब्लैक फंगस जैसी भयानक बीमारी अभी पूरे देश में बहुत तेजी से फैल रही है, और ब्लैक फंगस से लड़ने वाली जो दवा है उस दवा तक को सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है और लगातार लोग मर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि सरकार अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को दुरुस्त करे और तमाम जो दवाइयों की किल्लतें हैं, जो ऑक्सीजन की किल्लत है, जो बेड की किल्लत है, जो अस्पताल की किल्लत है, उस किल्लत को दूर करे।